राधे राधे दोस्तों। अमावस्या का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व होता है। अमावस्या को कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष की संधि तिथि मानी जाती है। कुछ प्रमुख अमावस्याएं जिसमें सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, कार्तिक अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या आदि मुख्य मानी गई हैं। संयोगों से बनने वाली इन अमावस्या तिथियों पर विशेष पूजा, अनुष्ठान, दान और स्नान करने का महत्व बताया गया है। सोमवार को पड़ने की वजह से इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा का विधान है। इस दिन पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पठन या श्रवण करना चाहिए। दिसंबर माह में सोमवती अमावस्या सोमवार 30 दिसंबर को है, इसीलिए इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से हम जानते हैं। इस वर्ष की ये आखिरी अमावस्या है, तो जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं या व्रत नहीं रख पाते, उन्हें व्रत कथा की महिमा का गुणगान करना चाहिए। उससे उनके सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो आइए अब सोमवती अमावस्या की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर एक दिन एक साधु आया, जिसे साहूकार की बहू ने भिक्षा दिया। तब साधु ने उनकी सभी बहुओं को सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान किया। परंतु साधु को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने गई तो उसने उस लड़की से भिक्षा नहीं लिया और बोला कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस साधु की यह बात बहुत बुरी लगी, परंतु वो चुप ही रही। कुछ दिन बाद उसने अपनी माँ से साधु के द्वारा कही हुई उस बात को बताया। सारी बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल जब साधु आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। अगले दिन फिर जब साधु आया तो साहूकारनी छिपकर बैठ गई और लड़की को भिक्षा देने के लिए भेजा। साधु ने फिर उससे भिक्षा नहीं लिया और फिर वही बात दोहराया कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। तब तुरंत ही लड़की की माँ बाहर निकल आई और साधु से कहा कि महाराज, आपने 7 बहुओं को भाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, परंतु हमारी एकमात्र पुत्री को ऐसा आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तब साधु ने जवाब दिया कि जो बात सच है मैं बस वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही बता रहा हूँ। दरअसल इसको वैधव्य लिखा हुआ है। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब आपको सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, इसलिए कृपया वह भी बताइए। साधु ने तब बताया कि 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोमा है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे आशीर्वाद दे तभी इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय ही सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर लड़की की माँ रोने लगी। फिर सोमा धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी। धूप से बचने के लिए साहूकारनी एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर गरुड़ के बच्चे भी अपने घोंसले में बैठे थे। तभी एक सांप आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोट से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया, अब तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चे की रक्षा की है, इसलिए मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोमा धोबिन के यहाँ छोड़ दो। इतना सुनना था कि गरुड़नी ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाया और उड़ चली। साहूकारनी 7 समंदर पार पहुंच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि मैं इसे कैसे मनाऊं। सोमा धोबिन की भी 7 बहुएं थीं, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थी।
रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम कर उजाला होने से पहले ही चली जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। सोमा धोबिन ने भी देखा कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और सारा काम भी हो जाता है। तब सोमा धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और उसने पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहने लगी कि लड़ाई करने से क्या फायदा है, हम मिलकर काम कर लेती हैं। सोमा धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए वो रात में जागकर स्वयं देखने लगी कि आखिर कौन काम करता है। रात होने पर सोमा धोबिन छिपकर बैठ गई कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकार ने जाने लगती है तो सोमा धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन दो तब बताऊंगी। वह वचन देती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोमा धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोमा धोबिन अपने बेटों और बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोमा धोबिन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आता है और दूल्हे को डसने लगता है। तब सोमा धोबिन करवा आगे कर तार से सांप को बांध देती है और सांप मर जाता है। अब सोमा धोबिन ने लड़की को सुहाग दे दिया और कहा कि जितनी अमावस्या मैंने की है उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिल जाए, और अब से आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उनका फल मेरे पति और बेटों को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगते हैं। सोमा धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोमा धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो उठा। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा पति जिंदा हो गया। तब सोमा कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। तब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कथा का श्रवण कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा और कहेगा कि हे सोमवती, जैसा आपने साहूकार की बेटी को सुहाग प्रदान किया है वैसे ही सबको देना। सोमवती अमावस्या की जय। सोमवती अमावस्या की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।